हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो पे हम बात करेंगे एक न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ नहीं, एक्चुअली ये मैं एक सिचुएशन कहूँगा इसको, जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक रिपोर्ट आया था कि इस रिपोर्ट के आधार पे हमें यह पता चला कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रॉस द चाइनीज़ नंबर, दैट इज चाइनीज़ काउंटर पार्ट। नाउ वी आर स्टैंडिंग विथ 142.86 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, लेकिन ये डाटा हम गवर्नमेंट डाटा नहीं कह सकते। इस डेटा पे हम उतना ज़्यादा विश्वास कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हमें जानना हो किस देश में कितना पॉपुलेशन है तो हमें उस देश का जो सेंसस है, जिसे जनगणना भी कहते हैं, हमें उससे आधार बनाना चाहिए। हमारे यहाँ पे सेंसस होना था 2021 पे। 2021 वी वर सपोज टू कंडक्ट ए सेंसस, दैट इज सेंसस मीन्स काउंटिंग द पॉपुलेशन। लेकिन 2021 में यह पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दी कोरोना पेंडेमिक। जो हमारे शी जिनपिंग जो चचा बेटे हैं चाइना पे, चाइनीज़ प्रीमियर बना के भेजा था अपने फैक्ट्री से बना के भेजा था, तो इस कारण नहीं हो पाया हमारा सेंसस। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, ये चिंता का विषय भी है और नहीं भी। चिंता का विषय किस लिए है और किस लिए नहीं, द ओपिनियन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड पीपल टू पीपल। अब हैविंग दिस अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इज प्रॉब्लम ऑल्सो एंड समटाइम इट्स वेरी गुड ऑल्सो। अब यह प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए है कि when we have this amount of population, when we have this humongous number of population, तब हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि हम उन्हें इकोनॉमी पे कैसे इंक्लूड करें, कैसे हम इस पॉपुलेशन को अपने वर्किंग जो क्लास है या वर्किंग पॉपुलेशन है उस पे हम कैसे इनको लाए, हाउ। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हम देखें, इंडिया पे लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया पे, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। और पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा होना अच्छा भी नहीं है व्हेन इट कम्स टू द प्रेशर ऑन द रिसोर्सेस। अब देखिए इंडिया का साइज़ अगर हम देखें, लैंड वाइज ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है इस दुनिया में, लेकिन पॉपुलेशन वाइज ये दुनिया में पहला हो गया अभी। अब इंडिया को अगर हम कंपेयर करें किसी समृद्ध देश के साथ, इफ़ वी कंपेयर इंडिया विथ हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, से फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया को भी ले लें और इंडिया को भी हम रखें टेबल पे, तो हम देखते हैं कि द पॉपुलेशन इन देयर कंट्री इज़ वेरी लो व्हेन इट कम्स टू देयर लैंड एरिया। अब वहाँ के लोगों के पास बहुत सारा ज़मीन है, हमारे यहाँ पे उतना नहीं है। पर कैपिटल लैंड अगर हम डिसाइड करें तो ज़्यादा मिलेगा नहीं हमारे यहाँ पे, ये भी एक प्रॉब्लम है। एक और मेजर एरिया ऑफ कंसर्न ये है कि पॉपुलेशन बढ़ना तो ठीक है, लेकिन किस रेट पे बढ़ रहा है, ये रिप्लेसमेंट लेवल के ऊपर है या नीचे है, ये भी एक कंसर्न है। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने रिपोर्ट किया था कि इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 2.1 विच इज़ बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। 2.1 है इंडिया का फर्टिलिटी रेट, जो बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है। अभी रिप्लेसमेंट लेवल है क्या? जैसे हम बहुत सारे जवान लोग हैं अभी इंडिया में, यंगस्टर्स बहुत सारे हैं, आगे जाके ये बुढ़े होंगे, इनको रिप्लेस करने के लिए नए बच्चे पैदा होने होंगे, नया बच्चों का जन्म होना होगा। सो रिप्लेसमेंट रेट अगर सीधा भाषा में बताया जाए, रिप्लेसमेंट रेट इज़ द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न और द नंबर ऑफ पीपल डाइड। कितने लोग मरे हैं और उनके केस में कितने लोग पैदा हुए हैं, आगे जाके ये एक देश को सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, ये है रिप्लेसमेंट रेट। और यहाँ का एक और कंसर्न ये है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बड़ा है, इसमें एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। अगर हम देखें वोमेन का एम्प्लॉयमेंट रेट, इट वॉज 35% इन 2004 एंड इट फेल टू अबाउट 25% इन 2022। और ये बात बोला है रोज़ा अब्राहम नाम के एक इकोनॉमिस्ट है जो रहते हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में। अभी 2018 में, इन 2018
मैकेंजी नाम का एक कंपनी है, बहुत ही बड़ा कंसल्टेंसी फार्म है। इसने बोला है कि अगर इंडिया अपने वर्किंग पॉपुलेशन में अगर फीमेल पार्टिसिपेशन 10% से भी बढ़ा दे, देन इंडिया विल एड अराउंड $552 बिलियन टू इस जीडीपी। लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत ही कंसर्निंग एरिया ये है कि कंसर्निंग पॉइंट ये है कि ओवर 50% ऑफ इंडियन वोमेन इन 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज आर नेदर वर्किंग नॉट स्टडिंग, मेनी आर नॉट इवन सीकिंग जॉब्स। ये भी एक प्रॉब्लम है। सो दिस आर द फ्यू मेजर कंसर्न्स अबाउट इंडिया ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये तो हो गया इंडियाज ग्रोइंग पॉपुलेशन। लेट मी टेल यू a story that is published in Al Jazeera। Al Jazeera में एक स्टोरी पब्लिश हुआ है जिसे पब्लिश किया गया है 10 अप्रैल 2023। 10 अप्रैल 2023 को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है अल जजीरा नाम के न्यूज़ चैनल, न्यूज़ एजेंसी के द्वारा। एंड वी ऑल नो दैट अल जजीरा इज़ ग्लोबली एस्टैब्लिश्ड। और इसका टाइटल ये था कि एज इंडियाज पॉपुलेशन सोअर्स द नंबर ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स सिंक्स, विच मीन्स इंडिया में जितना भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके अगेंस्ट में जितने भी फीमेल पॉपुलेशन है उनका नंबर वर्किंग पॉपुलेशन से कम हो रहा है। एंड दैट इज़ ए मेजर कंसर्न। और यहाँ पे इस स्टोरी पे अल जजीरा ने एक महिला है उनका स्टोरी अपहोल्ड किया है, नरेट किया है। जैसे एक शीला सिंह नाम की एक लेडी है जो 39 ईयर्स की है, जो मुंबई में रहती है। इनका स्टोरी ये है कि शीला सिंह ये काम करती है एक एनजीओ पे, और इनका हस्बैंड एक ड्राइवर है। और शीला सिंह जो है ये अपने हस्बैंड से ज़्यादा कमाती थी, घर पे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती थी। एंड बट द प्रॉब्लम वाज दैट her husband's friend were not happy with it. Her husband's friends used to taunt him that he was living off her salary। जैसे कि हमने देखा शीला सिंह जी के केस पे, उनके हस्बैंड एक ड्राइवर थे और ये एक एनजीओ में काम कराती थी, लेकिन इनका काम छुड़वा दिया गया उनके हस्बैंड के फैमिली द्वारा या हस्बैंड के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा कमाती थी और दोनों अगर बाहर काम करेंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा। हाँ, यहाँ पे हस्बैंड ये हो सकता था कि हस्बैंड बच्चों को संभाल ले या घर का काम कर ले और उनका वाइफ जो है वो बाहर काम कर ले, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ आवर सोसाइटी। इसी आर्टिकल पे अल जजीरा ने यह भी कहा कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट पीक्ड एट 35% in 2004 and fell to about 25% in 2002, according to calculations based on official data said by Rosa Abraham, an economist at Azim Premji University। अगर हम देखें नेशनल जॉब क्राइसिस के बारे में, नेशनल जॉब क्राइसिस इज़ वन रीज़न फॉर द गैप। और ये जो मेल और फीमेल का जो गैप है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए एक रीज़न ये भी है कि नेशनल जॉब क्राइसिस है। नेशनल जॉब क्राइसिस हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएट्स होते हैं, लाखों बच्चे अपने 12th कंप्लीट करते हैं, 10th कंप्लीट करते हैं, लेकिन जितने बच्चे कंप्लीट करते हैं अपने डिग्री और अपने कोर्सेस, क्या सबके लिए एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं। इतने एम्प्लॉयमेंट हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं। ये एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है हमारे लिए। बात सही है कि वी हैव ए डेमोग्राफिक डिविडेंड। major chunk of our population is very young, they can contribute to the economic growth and development। लेकिन इसका जो मेन प्रॉब्लम ये है कि उस वर्क फोर्स को कैसे एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, तभी तो जाके अगर उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तभी तो जाके ये कंट्रीब्यूट करेंगे टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ये एक चैलेंज है। अभी हमें यह देखना है, ये महसूस करना है कि how country manages its humongous population, how country manages its limited resources with the humongous population, how the unemployed are brought into the employment framework, and how the gender gap in employment is minimized. Thank you very much for watching this video.